पे तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडिटोरिया का जो बिहार करंट अफेयर है, चौथा। ठीक है ना, हम लोग आप तक 3 तक देख चुके हैं, अब चौथा देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, कि पहला आपको इसमें क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र जो थे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हाँ, ये तो पूरा वायरल है, तो इसको याद करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार सिन्हा क्या बने? कृषि मंत्री बन गए हैं, ये भी सही है। 7 मई को मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ, इसमें 32 मंत्रियों को पद शपथ लिया, 32 को दिया गया, तो ये भी सत्य है। इसमें कौन सा मतलब असत्य है? इसमें से कोई नहीं। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग, है ना, ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका निधि जो ऐप है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका से संबंधित होगा। इसमें देखिए, स्वयं सहायक समूह जो है कि महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमी को बढ़ाना। देखिए, ये कौन मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ठीक है ना, कौन ऐप है? जीविका निधि ऐप। आगे बढ़ते, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों पर जल विरासत स्थल घोषित किया गया? देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है ना, बिहार के 2 स्थलों को कौन है जल विरासत स्थल घोषित किया। देखिए, पहला ए अगम कुआं, है ना, अगम कुआं द सिरसा का मकबरा, याद रखना है। 2 मई 2026 में सम्राट चौधरी ने कहा विधिवत रूप से सहयोग शिविर शुभारंभ किया। सॉरी, विविध वर्ष से जो सहयोग शुभारंभ किया है, तो क्या डुमरी बुजुर्ग में सारण जो है ना, बुजुर्ग वहां पे किया गया। देखिए, 5वां क्वेश्चन है, बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 जो हुआ है का उद्घाटन हुआ, का उद्घाटन जो हुआ पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। कॉन्क्लेव का थीम क्या था? ठीक है, कॉन्क्लेव का थीम बोल रहे तो क्या था? प्रगति, परंपरा से प्रगति तक, है ना। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, देखिए, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, किन 2 संग्रहालय जोड़ेगी? पटना और बिहार संग्रहालय को जोड़ेगी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, 6 नंबर। देखिए, अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, इसका बी होगा, हम तो सही बोले थे ना भाई। बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय जोड़ेगी। कैथी लिपि जो कैथी लिपि है ना, उसको पुनरुद्धार पहल के बारे में बताना है। राजस्व और भूमि सुधार, है ना। देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने क्या बोला है कि एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरी करेंगे। अच्छी बात है, कैथी लिपि से कौन करेंगे? आधुनिक देवनागरी लिपि में अनुवाद करेंगे। 20वीं सदी में शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज तक क्या कैथी लिपि मुक्त था? तो इनमें से क्या बोला, कौन सा कथन सत्य है? तो ए बी दोनों। बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन 27 सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 तक होगा। ठीक है, तो राजधानी पटना में होगा, तो इसका आयोजन कौन करेगा? बिहार ओलंपिक संघ करेंगे। काम सुंदरी देवी का, जिसके हाल में निधन हो गया, निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? दरभंगा। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधि को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? ठीक है, तो कितने को? तो यहाँ पे जो है ना, ये 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, बी 11। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड जो है कितने जिलाधिकारियों को मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। देख रहे कंफ्यूजन कितना छोटा छोटा है। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो यह परिवहन विभाग को, याद रखिए, परिवहन विभाग को। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खोजना। बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद 114 वर्ष बाद बिहार स्वतंत्र सिविल न्यायालय की व्यवस्था मिलने जा रही है। हाँ, ब्रिटिश बंगाल, आगरा, असम, ये सब 1887 तक प्रतिस्थापित करेगा। हाँ, सिविल कोर्ट को अब बिहार में सिविल न्यायालय का है, सिविल कोर्ट को ना क्या बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। निचला न्यायाधीश, नियुक्त न्यायाधीश, पटना न्यायाधीश के परामर्श के बाद होगा। हाँ, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइडंग के पदभार का ग्रहण करने के बाद, है ना, तो आधिकारिक तौर पर 23 मई 2026 को 5 दिवसीय दौरा किया। कहाँ का कर सकते हैं आप लोग, समझ जाइए, बौद्ध धर्म में गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया? तो 22 को याद रखिएगा। 7 से 12 फरवरी पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 को आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? ठीक है, तो यह क्या? विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग। देखिए, पटना में स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में
दिव्यांगजन महोत्सव है ना, दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग ने किया है? पटना में याद रखिए, कहाँ पे हुआ है? पटना नृत्य कला मंदिर में। तो जो इसका आयोजन कौन करेगा? तो एक ही कर सकता है ना, समाज कल्याण विभाग द्वारा। हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन 17 तक हो चुका है। अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखा हुआ है, यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 18 नंबर में बोलता हूँ ना, एग्जाम में आएगा ही, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन ये। बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ना, कि लोकसभा ओम बिरला ने लॉन्च किया। ये जितना लाइन है पूरा एक एक लाइन पूछेगा। ई नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च हुआ? बिहार विधानसभा में। किसने किया? तो ओम बिरला जी ने। यह लॉन्च बिहार की विधानसभा की स्थापना कितनावां स्थापना दिवस पे हुआ? 115वां। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित करने जाने वाली सकरी और रियाम चीनी मिल किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ हो सकता है? मिथिलांचल में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य जो हम लोग जीते थे, वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के मुख्य आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितने प्रोत्साहन दिया गया? ये दिया गया, सम्राट चौधरी दिए हैं 50 लाख, नीतीश कुमार को याद होगा एक बार नीतीश कुमार दिए थे इनको 10 लाख रुपया। 22 जनवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन में योगदान के बारे में संबंधित कथन कौन सा सत्य है? वो भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। हाँ, 1936 में जो बना था उसके संस्थापक थे। हाँ थे। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदार प्रथा के विरोध किया। हाँ थी। ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के थे, गोरखपुर नहीं, गाजीपुर कहाँ? ये गाजीपुर याद है, देवगढ़ गांव का नाम देवगढ़ गांव, ठीक है। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए? याद रखना, पहला 40,000.76 लाख होगा, ठीक है। मार्च को जो लिए थे राज्यपाल बने हैं वो कौन है? जैसे सैयद अता हसनैन जो ये बना 14 मार्च को बने, दिया देखिएगा, तिथि पूछ देता है कोई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण बेतिया में समृद्धि यात्रा इस बार 16 जनवरी 2016 की थी। तो ये तो पूरी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा को उद्देश्य सरकारी योजना को क्रियान्वयन समीक्षा और पिछली प्रगति यात्रा में घोषित 430 परियोजना का आकलन करना, ये भी सही है। इस यात्रा का लक्ष्य बिहार में विकास गति को तेज करना और 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य की विकसित श्रेणी में लाना। ये सभी कथन क्या है? सत्य है। बिहार और झारखंड के बीच मध्य नदी जल बंटवारा को लेकर वर्षों से पुराना विवाद सुलझ गया है। कौन नदी? कर्मनाशा नदी। में कथन कौन सा सत्य है? बिहार में रामसाल स्थल की संख्या 6 हो गई है, ठीक है, 6 हो गया है। अब देखिए इसमें आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य तीसरा तमिलनाडु उत्तर प्रदेश बाद तीसरा नंबर पे आ गया है, तो बोलेंगे हाँ ये तीसरा नंबर पे आ गया है, ठीक। अब देखिए हाल में गोगाबिल झील, कटिहार, गोकुल झील, बक्सर और उदयपुर झील इसमें मिल गया, ठीक है। इनमें से सभी कथन क्या सत्य है? तो इसमें क्या बोला? असत्य कथन पूछना, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। हम लोग 26-25 हो गया, 26-27 क्वेश्चन पे आते। देखिए ग्रामीण विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ है, ठीक है ना। इसका थीम क्या था? थीम बोला है ना, इसका थीम क्या था? तो इसको याद रखना है। थीम था हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार। हाँ, हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार इसका थीम था। राजकोषीय स्वास्थ्य नीति जो 2026 है, राजकोषीय स्वास्थ्य नीति क्या है 2026 है, तो याद रखना क्या क्या कथन है। तो ये पहला कथन है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये ठीक है। ओडिशा शीर्ष पर है, ये भी सही है। और देखिए ये सूचकांक केवल राज्यों का राजस्व पर आधारित नहीं, केवल कथन ही गलत होता है। बिहार पहले था अचीवर में, परफॉर्मेंस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ये जो बोला है इसमें 5 स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 5। देखिए 5 स्तंभ में क्या है? पहला का व्यय की गुणवत्ता, व्यय कहाँ खर्च कर रहे हैं, व्यय की क्या देखना है? गुणवत्ता। ये पहला खर्च किया इन्होंने, व्यय की गुणवत्ता। दूसरा है राजस्व जुटाना, राजस्व कैसे जुटा रहे ये हुआ। तीसरा आपको देखना है ना, तो राजकोषीय विवेक हम कैसे कर रहे हैं, तो वो भी देखना है। देखिए अब इसमें है 2 और लिख देते हैं यहीं पर। चौथा नंबर अब ये 4 है ऋण सूचकांक। ऋण सूचकांक में आपका स्थिति कैसा है ये भी देखना है। ऋण स्थिरता, ये 5 स्तंभ है जो आपको राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। हाल ही में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस स्थान पर 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड के मंगाई जा रही नीली टर्फ लगाई गई है ना। तो नीली टर्फ लगाई गई है तो कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जो था महिला रोजगार मेला, इसमें कौन सा कथन देखना है। कथन इसमें से क्या सत्य खोज रहा है, ठीक ना। सत्य खोज रहा है तो इसमें फजीती है। ये पहला ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेला में 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण किया था, ठीक है ना। इसमें 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला। सबसे अधिक महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति किया गया, जिसमें 1228 है, ठीक है ना।
16 से 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से किया गया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है चयनित लेकर महेंद्र झा बिहार के किस जिले संबंधी उनकी स्मरण कृति जो है धात्री पात्र सन गाम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कहाँ के? सुपौल के। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको राजस्व प्राप्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कर राजस्व है 70 से 84% हो गया है, ये सही है। केंद्रीय से सहायता अनुदान 25 से 14% हो गया, ये भी सही है। बिहार का स्वयं राजस्व प्राप्तियां जो 70% हो गई, ये भी सही है। और केंद्र अब भी क्या कुल प्राप्तियां लगभग 43 वहन करता नहीं करता इतना, ठीक है ना। बिहार में रोजगार सृजन औद्योगिक विकास बढ़ावा देने के लिए हाल में घोषणा के अनुसार जमुई या नवादा जिले में कौन सी प्रमुख परियोजना स्थापित की जाएगी? ठीक है ना, याद रखना है जमुई में स्टील प्लांट लगेगा और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगेगा। नवादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्टील प्लांट का लगेगा जमुई में लगेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रिंटेड है, ठीक है, थोड़ा हम पढ़ देंगे आपको समझ आए। बिहार विजन कॉन्क्लेव 2026 में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, बिहार कॉन्क्लेव जो आयोजन बेंगलुरु में हुआ, यहाँ बेंगलुरु याद रखना है। बेंगलुरु में इसका कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो तत्कालीन उद्योग मंत्री है दिलीप कुमार ने किया था। दिलीप कुमार ने किया था, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों उद्यमी निवेशकों को स्टार्टअप का मंच तैयार करना, ठीक है ना। इनमें से कौन सा कथन सही? सभी सही है। देखिए सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ श्री सर्जनन के 44वें जो द्विवार्षिक सम्मेलन पटना में IGMS में वाइस सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। मनीष मंडल है ना, मनीष मंडल याद रखिएगा। 18वां जो विधानसभा सत्र है, प्रथम सत्र जो है कब से कब तक चला था? ठीक है ना, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चला था। मखाना उत्सव जो 2026 में है, कृषि मंत्री जो ग्रामीण विकास में शिवराज सिंह चौहान ने किया था 2025 का, ठीक है ना। मखाना उत्सव जो पटना के ज्ञान भवन में हुआ था, याद किया तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसका थोड़ा प्रिंटेड है, थोड़ा खराब है। मखाना अग्रणीय है ना। अभी जो वर्तमान जो डाटा है ना, बिहार कितना है? 90%, याद रखिएगा। इसमें कौन सा कथन सही है? पहले 80 था, 80 से कितना परसेंट लोग उत्पादन करे देश में? 90%। अगर 2025 में राज्य के कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया है ना, तो डैश विकास करने की मंजूरी दिया गया। क्या मंजूर करना है? फिनटेक सिटी। कहाँ बनेगा? पटना के फतुहा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ना। बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? तो इसको याद रखना है, राजगीर, ठीक है ना। इंस्पायर अवार्ड देश में प्रथम जिला कौन सा? इंस्पायर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बिहार का पूरा ऑल ओवर इंडिया में मुजफ्फरपुर जो है ना नंबर 1 पे। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है ना, बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो होगा ना मधुबनी, याद रखिएगा। पद्मश्री अवार्ड जो मिला है 2026 का 131वां को मिला, इसमें से 5 भूषण 113 पद्म भूषण और विभूषण है 5 और है पद्मश्री 113। बिहार के 3 लोगों को मिला है ना, तीनों का नाम याद रखिएगा। सिंह भारती कला में विश्व बंधु कला में गोपाल सिंह त्रिवेदी जो है ये है, ठीक है ना। इसमें से सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7 निश्चय 3 जो है ये शुरुआत हुआ है। 7 निश्चय देखिए अब यहाँ देखिए 2020 से 25 ये पहला था 7 निश्चय। 20 से 25 वो 25 से 30 जो है तीसरा है, ठीक है ना। और ये जो था ये दूसरा था, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए 2015 से 20 ये पहला था, ठीक है ना। तो बोले कब शुरुआत किया? 2015 में शुरुआत हुआ 7 निश्चय, ठीक है ना। 7 संकल्प होता है, इसमें जो सब ये मिला हुआ है इसमें से सभी कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। देखिए बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी ने कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट बोला है कि खोलेंगे 100 फास्ट ट्रैक। सरकार ने कजरा सोलर प्लांट परियोजना कहाँ लगेगा? लखीसराय में। कजरा है जो कजरा लखीसराय। सुपर कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है रुद्र है ना, सुपर कंप्यूटर कहाँ लगा? IIT पटना में लगा। देखिए विद्युत मंत्रालय ने जो एक आया था बिहार, इसको ग्रेड A1 दिया है, ठीक है ना। इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें से इसमें दिखाई नहीं रहा 47 का, तो सभी कथन सही है। लेकिन यहाँ देखिए नॉर्थ बिहार और उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ये ग्रेड A मिला है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ये इसको मिला, इसको थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बिहार एक याद रखना है, बिहार विद्युत यहाँ लिख देते हैं, बिहार विद्युत बोर्ड जो स्थापना हुआ था 1958 हुआ था, है ना। बिहार विद्युत बोर्ड का स्थापना 1958 हुआ था, ये याद रखना आप लोगों को। 49 में देखिए ये तो दिख रहा नहीं है, तो इसका आंसर भी बता देते हैं C है, ठीक है ना। ये तो दिख रहा है मधुबन संरक्षण के लिए, ये तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ये देखना CRS का जो रिपोर्ट है जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? 891। इसका रिपोर्ट जो है उसमें इतना है। जीविका दीदी हाट के बारे में कौन सा कथन सत्य? ये सही है लेकिन दिखाई नहीं दे। जीविका दीदी और तिलहार याद रखना है, तिलहार नालंदा में खुला गया, ये लिख देते हैं यहाँ पे, तिलहार नालंदा। या क्या ग्रामीण लोगों को सुलभ और स्वच्छ बनाना। आपको वीडियो कैसा लगा? मिलेंगे नई वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा सा पेज रफ बहुत मतलब गंदा था। अगले वीडियो में आपको अच्छा पेज से पिन करके मिलेगा। मिलते हैं वीडियो।